जिस विषय पर बात करनी रह गई वो है मुद्रा। इस पे निकट भविष्य में एक बहुत बड़ी क्रांति इंतजार कर रही है। मैंने एक जिक्र किया था अपनी पिछली बातचीत में जब हम कर रहे थे कि पूरा गांव कर्जे में डूबा हुआ है। यहां तक तो मैंने आपको बता दिया कि आपकी पर्सनल जमीन भी कर्जे में डूबी हुई है, आपकी सामूहिक जमीन भी चली गई है, आपके मकान पर भी वो कर्जा देने वाले हैं, डंगरों पर भी कर्जा देने वाले हैं, और अब तो ये भी कहने लगे आधार कार्ड पर कर्जा ले लो यार, तुम कर्जा ले लो, बस तुम एक बार कर्जा ले लो। तो इस पे लंबी रिसर्च करी हमने कि ये सरकार, ये जो बैंक हैं, ये जबरदस्ती सड़कों पे खड़े होकर हमको क्रेडिट कार्ड क्यों देते हैं? क्रेडिट कार्ड ले लो, एक क्रेडिट कार्ड ठीक चल रहा है, दूसरा ले लो, दूसरा ठीक चल रहा है, तीसरा ले लो, चौथा ले लो, पांचवा ले लो, जितने मर्जी क्रेडिट कार्ड ले लो। फिर लोन दे रहे हैं, फोन करके बोलेंगे जी लोन ले लो, बोलेंगे जी हमारे को तो लेना नहीं है। अरे छोटा सा ले लो, कोई काम शुरू कर लेना, 10,000 का ले लो, कोई भी ले लो एक ले लिया, उसकी ठीक किस्तें जा रही हैं, तो फोन आएगा जी और बड़ा मिलेगा, और बड़ा ले लो। तो हमने सोचा कि ये लोन जो है ये आता कहां से, और ये पैसा जो है ये क्या सीन है। इस पे जानकारी निकालने लगे तो कुछ हालात ऐसे बने जहां पता चला कि किसी आदमी के पास, हमारी ग्रुप में हमारे साथी हैं, उनके पास कुछ चांदी के सिक्के पड़े थे। चांदी के सिक्के जो पुराने वाले होते हैं ना, अब चांदी का 1 रुपया जो होता था वो पड़ा था। उन्होंने सोचा कि यार कुछ पैसे मिल जाएंगे, इनको बैंक में दे करके और पैसे ले आते हैं। तो 15-20 थे, वो 15 रुपए थे मान लेते हैं भाई। उन्होंने सोचा कि 600 रुपये का एक है तो 9-10 हज़ार रुपया जो है वो मिल जाएगा इसका। तो वो बैंक में गए और वो 15 सिक्के बैंक के सामने रख दिए कि जमा करने हैं भाई साहब, इसका पैसा दे दो। बोला कितना पैसा दोगे? बोलता 15 रुपया। 15 रुपया? हाँ। बोला तो चांदी का। अरे चांदी से फर्क नहीं पड़ता है, रुपए पे जो लिखा है वही उसकी वैल्यू है। इसका मतलब मेरा चांदी का रुपया और कागज वाला रुपया दोनों की कीमत बराबर है? बोला हाँ, बैंक वालों के लिए बराबर है, लेकिन बाजार में जाते हैं तो चांदी वाले रुपए में तो 50 किलो गेहूं मिल जाएगा और कागज वाले में तो एक टॉफी मिलेगी। मोटी सी टॉफी हो तो वो भी नहीं मिलती आजकल, तो वो भी 2 रुपए की आती है। तो फिर पंगा क्रिएट हुआ कि पहले वाला चांदी का रुपया इस लोहे के रुपए में कैसे बदल गया, और सरकार ने हमको तरक्की करने के लिए लोन दिया था, तो हम लोग गरीब कैसे हो गए। गरीबी का आलम यह है माताओं और बुजुर्गों, नौजवान साथियों, कि मैं अगर आज से 40 साल पहले का समाज अपने एरिया का आपको बताऊं तो हमारे घर में 25-26 भैंसें होती थी, गायें होती थी, 2 बैल होते थे। मेरे घर की मैं बात बता रहा हूं। तो हमारे को सुबह हमारी माताओं को, चाची ताइयों को, इनको मदद करने के लिए हमारे गांव से कोई लेडी आती थी, वाल्मीकि बस्ती से मदद करने के लिए, गोबर उठाने में मदद करने के लिए। वो जो वाल्मीकि बस्ती से जो लेडी आती थी, उसके हाथों में मैंने चांदी के कंगन देखे हैं, गले में मैंने चांदी देखी है, पैरों में मैंने चांदी और सोना देखा है। हाथों में सोना और पैरों में चांदी मैंने उस औरत के देखा है जो गोबर का काम करने के लिए आती थी। यानी गरीब से गरीब घर के पास भी सोना और चांदी होता था। आज यहां कोई 50 एकड़ का जमींदार बैठा हो, कोई 100 एकड़ का जमींदार बैठा हो, सबके घर का सोना और चांदी बैंकों में नीलाम हुआ पड़ा है। सबकी जमीन बैंकों में गिरवी पड़ी है, सबका जमीर सरकार के यहां गिरवी पड़ा है। मतलब वो सब कंगाल हो चुके हैं। तो वो पैसा गया कहां, ये सवाल है। तो मालूम पड़ा कि बड़े बुजुर्ग हमको एक बात बताया करते थे कि जितना सोना सरकार के पास रहता है
उसके हिसाब से बैंक नोट छापते हैं। ये तो सुना होगा आप लोगों ने। तो फिर हम इस खोज में लग गए कि कितना सोना होना चाहिए कि कितने नोट छप सकते हैं। तो मालूम पड़ा कि 15 रुपया अगर सरकार को छापना है तो 1 तोला सोना वहां पर रिजर्व बैंक में रखना पड़ता है। मतलब 15 रुपये का 1 तोला सोना रखना पड़ता है। उसके बाद का कोई कानून भारत में अवेलेबल नहीं है। और यह सर्वमान्य सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल लॉ है कि सिद्धांत को कोई तोड़ नहीं सकता। तो हम ये जानने लगे कि यार 15 रुपए में, तो हमने किसी से पूछ लिया ये सोना हमको वापस कैसे मिलेगा। बोले किसका है ये सोना। बोला ये हमारा है। हमारा किसका? देश की जनता का। तो देश की जनता ने वहां क्यों दिया हुआ है? वो बोले देश की जनता अपनी कमाई को वहां जमा करती रहती है और उसके बदले में नोट लेती रहती है। बैंक नोट जो है ना ये लेती है। सोना इसलिए जमा करती है कि जेब में सोना लेके कैसे घूमेंगे, कहीं गिर जाएगा, तो वो नोट लेके घूमती है। अच्छा, इसका मतलब नोट के बदले में सोना मिल सकता है? उसने कहा हां, नोट के ऊपर लिखा हुआ है मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं और गवर्नर के साइन है। इसका मतलब हम अगर सरकार से 100 रुपए का नोट लेकर के जाएंगे और उसको कहेंगे कि आप हमको ये दे दो, तो सरकार हमको सोना देगी क्या? बोला बिल्कुल देगी। कितना सोना देगी मालूम है? लगभग 6.25 तोड़े सोना मिलेगा 100 रुपए में। हमने सरकार से चिट्ठी लिख के पूछ लिया और 100 रुपए का नोट भेज दिया कि हमको हमारा सोना चाहिए, इस नोट के बदले का जो सोना तुम्हारे पास रखा है वो हमको दे दो। सरकार ने आज तक सवाल का जवाब नहीं दिया पिछले 3-4 सालों से। मैं कहता हूं कि तुम्हारे पास तो वकील भी है, तुम यही लिख कर दे दो कि तुमको सोना नहीं मिलेगा। तुम यही लिख कर दे दो कि इसके बदले का सोना हमारे पास नहीं है। कुछ तो लिखो। लेकिन कुछ भी नहीं लिखा। हमारे दिमाग में डाउट क्रिएट हुआ, जो टीम के साथी हैं उनके दिमाग में। उन्होंने आरटीआईज डाले, सरकारों से सवाल पूछे, आरबीआई के आर्काइव से जाकर डॉक्यूमेंट निकाल कर लाए और पता चला वाकई में 15 रुपए का 1 तोला सोना है और 1 रुपए की वैल्यू 777 मिलीग्राम गोल्ड है। फिर दिमाग खनका कि अगर ऐसा है तो जो बैंक हमको कर्जा देता है वो तो सोने में नहीं देता है, वो तो रुपए में नहीं देता है। वो तो क्या करता है, आपकी बैंक की कॉपी पे लिख देता है कि आपको 5 लाख का 6 लाख का कर्जा दे दिया। 6 लाख का कर्जा ले दिया, उसके बदले में हम अगर एटीएम से जाकर पैसे निकलवाने जाते हैं तो हमको बैंकों का नोट मिलता है, रुपया नहीं मिलता। बैंक नोट मिलता है ना, प्रोमिसरी नोट। बैंक से जाएंगे तो बैंक नोट मिलता है। और अगर बाजार में सामान लेने जाएं 6 लाख का, ये मेरे से एक बैंक मैनेजर ने पूछा था कि बैंक में सामान आप जो लेके आए हो तो वो तो 6 लाख का लेकर आए ना, अगर 6 लाख का लोन लिया। मैंने कहा नहीं, गड़बड़ तो यही है। 6 लाख रुपए नहीं, आपके 6 लाख बैंक के नोट में जितना सोना मिलता है उतना सोना भारत के 100 रुपए में मिलता है। तो तुम्हारा 6 लाख रुपया भारत के 100 रुपए के बराबर हुआ। मैं आपको बता दूं, ये जो नोट आपकी जेब में है ये भारत का रुपया नहीं है। 1 रुपए का नोट किसी ने देखा है? हाथ खड़ा करो। आपने देखा है? घर जाना आज फिर से देखना दोबारा। 1 रुपए के नोट पर लिखा होता है भारत सरकार, वो भारत का रुपया है। और बाकी के जितने नोट हैं सब पर लिखा होता है भारतीय रिजर्व बैंक, वो भारत का नहीं है।
तो दो तरह की करेंसी इस वक्त उन्होंने चलन में रखी हुई है, एक भारत की, एक इंग्लैंड की, जिसको रिजर्व बैंक का रुपया बोलते हैं। और जो रिजर्व बैंक का रुपया है वो भारत की करेंसी के बराबर में ही रखा हुआ है कि जितना वहां रुपया रखेंगे उतने ही नोट छापेंगे। और हमने अब लोन के बराबर में पूछ लिया। मैं आपको बताऊं, लगभग 1500 लोगों के आवेदन बैंकों के लोन के हम लगा चुके हैं कि किसी भी भाई को लोन को चुकता करने का पैसा अगर आपके पास नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। जितना भी लोन है, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 50 करोड़, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना भी लोन है आपको घबराना नहीं है। हम बैंकों से ये पूछने वाले हैं कि जो लोन आपने हमको दिया था, पहले तो ये बताओ जो भारत का रुपया दिया कि इंग्लैंड का दिया। दूसरे नंबर पर यह पूछने वाले हैं कि वो असली था कि नकली था। नकली था तो तुम जेल जाओगे और असली था तो लिख करके दे दो। 1500 आवेदन लगा चुके हैं, आज तक कोई बैंक वाला जवाब नहीं दे पाया हमारी बातों का। मैं यादव साहब के पास देख रहा था, उस आवेदन की कॉपी थी, अभी मैं देखा था, उसमें पूरा कैलकुलेशन हमने लगा के रखा हुआ है। किसी भाई को पढ़ना है तो वो यहां से पढ़ भी सकता है। अब बाद में पढ़ना, अभी पहले बात सुन लीजिए। हमने वो आवेदन लगाया, एक 6 करोड़ का लोन था। उस जिसका लोन था उसके पास बैंक मैनेजर का फोन आया कि जी जीएम साहब मिलना चाहते हैं, जनरल मैनेजर बैंक का, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मालिक एक तरह से, वो मिलना चाहता है। तो मिल लोगे क्या? वो बोला जी मैं बलारा साहब को साथ लेके आऊंगा। बोला जी ले आना, अच्छी बात है, चर्चा हो जाएगी। तो मैं भी साथ चला गया दिल्ली। जोनल मैनेजर बैठे हुए, जीएम बैठा हुआ और चर्चा हो रही है। जोनल मैनेजर ने मेरे को मिलते ही मुझे बोला आप वही हो ना? मैं कहा हाँ मैं वही हूं। पहली बात तो यही है। फिर बोला आप लोगों को गुमराह कर रहे हो। मैंने कहा चर्चा कर लेते हैं सर, आइए बैठते हैं श्रीमान जी, चर्चा कर लेते हैं। मैं गलत हुआ तो मैं माफी मांगकर अपनी बातें और अपने शब्द और अपने आवेदन वापस ले लूंगा। आप गलत हुए तो आप हमारी बात का जवाब दे देना। कहने लगा अच्छा आपने 6 करोड़ रुपए का लोन लिया। मैंने वहीं रोक दिया। मैं कहा ना 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 साहब देखो गड़बड़ गड़बड़, हमने आपसे 6 करोड़ रुपए मांगे, आपने हमको 6 करोड़ रुपए नहीं दिए, आपने हमको 6 करोड़ रुपए का बैंक नोट दिया। और बैंक नोट की कीमत और रुपए की कीमत बराबर नहीं है, वो 6000 की लूट है। मैं जो पैसा कमाता हूं, मैं भारत का नागरिक हूं, सुबह से लेकर दिहाड़ी करता हूं, तो मैं बैंक नोट नहीं कमाता, मैं रुपया कमाता हूं भारत का। इसका फर्क आपको कैसे पता चलेगा? आप बताइए माताओं, महंगाई हो गई है कि सस्ताई हो गई है? बताइए जरा, सारे बताइए। महंगाई हो गई है। चलिए मैं आपको हिसाब किताब बताता हूं, सस्ताई है कि महंगाई है। 1970 में, 1970 आज से 50 साल पहले सोने का रेट क्या था? लगभग 150 रुपया तोला। सुनिएगा ध्यान से, लगभग 150 रुपया तोला सोने का रेट है 1970 में। और दिहाड़ी कितनी थी उन दिनों में? अगर किसी के मजदूरी करने जाना है 5 रुपया। 1970 में 5 रुपया दिहाड़ी थी। तो आज दिहाड़ी कितनी है? 500 रुपया। तो हमारी दिहाड़ी बढ़ गई कि घट गई? ऐसा लग रहा है। अभी अपन आते हैं। पहले जो हम दिहाड़ी करते थे तो हम 1 महीने में 150 रुपया कमा लेते थे 30 दिन काम करके। तो हमको लगभग 1 तोला सोना मिल जाता था। लगभग का अंदाजा लगा लेते हैं हम, 150 रुपये का ही तोला मान लेते हैं सोने का। तो हम 30 दिन की दिहाड़ी में 1 तोला सोना कमा लेते थे। आज अगर 500 रुपया मिलता है तो महीने में कितना कमाया?
15,000। 1 तोला सोना कितने का है? 70,000 का 10 ग्राम है। 1 तोला 85,000 का है। यानी आज अगर आपको वही 1 तोला सोना कमाना है तो कम से कम 5 महीने काम करना पड़ेगा। तो आपकी दिहाड़ी कम हुई कि ज्यादा हुई? बताइए। आपको 500 रुपया दिख रहा है, लेकिन 500 रुपए में कुछ आता तो नहीं, तो आपकी मेहनत को खाया जा रहा है। जैसे किसान ने खेत में टमाटर लगाया, 5 रुपया किलो टमाटर बिका। 100 किलो टमाटर कितने का बिका? 500 रुपए का। किसान ने 500 रुपया घरवाली को दे दिया कि ये लो, भगवान जरूरत पड़ेगी। 2 महीने बाद उसके घर में सत्यनारायण की कथा हो गई। हलवाई ने लिख दिया टमाटर लेके आओ। तब तक अडानी को लोन दे दिया सरकार ने, बड़ा सारा 10,000 करोड़ का लोन माफ कर दिया। उस लोन के पैसे से उसने बाजार में बड़ा सारा टमाटर खरीद लिया और वो टमाटर बाजार में नहीं मिला। और फिर ज्यादा टमाटर का रेट कितना तक गया था अपने यहां? हमारे वहां 250 रुपए किलो तक गया था। 250 रुपया किलो गया, यहां भी गया था 250 यहां भी गया। उसी 500 रुपए को लेकर अगर किसान की पत्नी बाजार में चली जाए तो कितना टमाटर मिलेगा? 2 किलो। 100 किलो टमाटर बेचा, वो जो 500 रुपया मिला उससे 2 किलो टमाटर मिला। तो असली धन वो टमाटर था कि रुपया है? असली धन टमाटर है कि रुपया? यानी कि असली धन, अभी नोटबंदी पे आते हैं। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई। हम 5 लोग हैं, सबके पास घर में 10-10 लाख रुपया पड़ा है। 16 तारीख से पहले 15 तारीख को मैंने खरीद ली 10 लाख की जमीन, इन्होंने खरीद ली 10 लाख रुपए की भैंस, इन्होंने खरीद लिया 10 लाख रुपए का सोना और इन्होंने 10 लाख रुपए ऐसे ही रख लिए जेब में। अगले दिन हो गई नोटबंदी और वो एक आया टेलीविजन पे दड़ियल सा आदमी, मेंटल सा लगता है अब तो, पहले तो ठीक लगता था लोगों को वो। उसने बोला कल से आपके घरों में रखा हुआ पैसा कूड़े का ढेर हो गया, अब वो लीगल टेंडर नहीं है। तो जो मैंने जमीन ली थी ये भी कहीं चली जाएगी, ये अभी उतने की ही है। वो जो भैंस ली थी वो थोड़े दिन में ब्याह जाएंगी, 3-4 भैंस ली, 3-4 कटड़ियां और हो जाएंगी, वो बढ़ेगा। वो जो सोना लिया था वो वहीं का वहीं है, यूं का यूं, और जो पैसे पड़े थे वो कूड़ा हो गया। कूड़ा ही तो कूड़ा हो सकता है भैया, सोना कूड़ा कभी नहीं हो सकता, जमीन कूड़ा कभी नहीं हो सकता। कूड़े को ही कूड़ा बोला जा सकता है। वो पहले ही कूड़ा था, उसे हम रुपया मान रहे थे, वो था नहीं, वो पहले से ही कूड़ा था। समझ रहे हो ना आप? यानी असली धन क्या हुआ? पशुधन, जमीन, पानी, अनाज, सेहत, परिवार, लोग, समाज, ये वहीं थे। लॉकडाउन लगा, सबके धंधे चौपट हो रहे थे, सब पैदल आ रहे थे वहां से दिल्ली से चल के, लेकिन लोग खड़े थे सड़कों के ऊपर, रोटी देने वाले भी, मदद करने वाले भी, सब खड़े थे। लोग असली धन है, रुपया किसी काम नहीं आ रहा था नोटबंदी में, लोग काम आ रहे थे, सामान काम आ रहा था। जिसके घर में 1 साल का अनाज पड़ा था वो अनाज रोटी आराम से खा रहा था, और जिसके घर में रुपए पड़े थे उससे उसको अनाज नहीं मिल रहा था। नहीं समझे? हम असली धन छोड़कर नकली के पीछे दौड़ रहे थे। अब बैंक मैनेजर को मैंने बोला कि तुम्हारा जो 6 करोड़ रुपए का लोन तुमने हमको दिया था उसके बदले में जितना सामान आता है उतना मेरे भारत के 10,000 रुपए में आता है, तो असल में तुमने हमको 10,000 रुपया दिया है और मैं तुमको 3 करोड़ रुपया वापस कर चुका हूं, तो उसमें से 10,000 रुपया काट करके वापस दो, क्योंकि तुमने जो हमको दिया था वो पैसा नहीं था,
मैं आपको ये बता रहा हूं, इसको दिमाग में बिठा लेना। आपको पैसा कैसे मिलता है? आपको पैसा ऐसे मिलता है, आप खेत में गए, आपने वहां बीज बोया, एक बीज से 50 दाने बने, वो 50 दाने बने, इकट्ठे हुए, ट्रॉली में भरे। 3-4 महीने की मेहनत के बाद की बात बता रहा हूं मैं। 3-4 महीने की मेहनत, पूरा परिवार पागल होकर के लगा, वो मेहनत को इकट्ठा किया और मंडी में लेकर के गए। वो अनाज धन था। उस अनाज के बदले में सरकार ने अपने पास वहां गोल्ड रख लिया, वो धन था। और उसके बदले हमको जो रुपया दिया वो धन था, क्योंकि वो अनाज के बदले सोना, सोने के बदले रुपया, वो धन है। अगर ये रुपया बिना सोने के बदले छाप दे कोई, तो नकली होगा कि असली होगा? अगर वहां सोना नहीं रखा है और आपको रुपया दे दिया जाए तो वो नकली रुपया माना जाएगा। अब हमने देखा कि बैंक वाले रुपया कैसे देते हैं आपको। बैंक के पास 100 रुपए पड़े हुए हैं, गौर फरमाना जा रहा। हम थोड़ा 100 से थोड़ा बड़ी अमाउंट ले लेते हैं, 1000 रुपया ले लेते हैं। 1000 करोड़ पे जाएंगे तो लंबा हो जाएगा। मेरे पास, मैं बैंक हूं और मेरे पास 1000 रुपया है। हाँ जी, सुनना ध्यान से, बड़े काम की बात है। मेरे पास 1000 रुपया है और मैं आपको बांटना चाहता हूं वो 1000 रुपया लोन के रूप में। मैं ज्यादा से ज्यादा आपको कितना रुपया ले सकता हूं, दे सकता हूं, बताओ? 1000 से ज्यादा भी दे सकता हूं क्या मैं? अरे बताइए, मेरे पास 1000 रुपया है, मैं 1000 से ज्यादा भी दे सकता हूं क्या आपको? नहीं दे सकता, संभव नहीं है। अभी मैं बैंक हूं, मैं खेल खेलता हूं, चाल खेलता हूं। मैंने ये 1000 रुपया इन दोनों को दे दिया कर्जे में और इनको बोला हम डेली के डेली इंस्टॉलमेंट लेंगे तुमसे और कल हम तुमसे 100-100 रुपया ले लेंगे। कल अगले दिन इन्होंने कितना रुपया दे दिया मुझे? 200 रुपया दे दिया। 200 रुपया दे दिया। ये किस चीज का दिया मेरे को? इंटरेस्ट का, ब्याज का। 200 रुपया इन्होंने मुझे दे दिया। अभी मैंने इनसे कितने रुपए लेने हैं? मैंने इनको 1000 रुपया दिया था, उसमें से इन्होंने मुझे 200 रुपया दिया ब्याज का। तो इनसे अभी मैंने मूल तो लेना बाकी है ना। कितना लेना बाकी है? दे सकते हो क्या वापस मुझे 1000? है ही नहीं, कहां से लाओगे? 1000 ही दिए थे, उसमें से 200 तो मुझे दे, 800 बचे हैं दोनों के पास। मान लो 500 दिया था मैंने, तो अभी मैं आपको बोलता हूं, जब मुझे नहीं पता, मुझे अपना 500 रुपया चाहिए, आपके पास 400 है, तो आप भाई से बोलोगे भाई दे दे 100 रुपये, मैं बैंक का जमा करा देता हूं बाद में। अभी आप आड़ हो जाते हो ना, केसीसी का कार्ड जमा कराने, ऐसे तो बोलते हो भाई दे दे, जमा करा के ब्याज तेरे को वापस कर दूंगा। अब इन्होंने इनसे 100 रुपया लेके मुझे 500 दे दिया। अब उन्होंने कितने देना है? मेरा 500 है, कितना बचा? कितना? 300 बचा ना। अब 300 देने आए, मैं बोलूंगा क्या बात करते हो, 500 देना है? बोला 500 मार्केट में ही नहीं है भैया, पैसा है ही नहीं। और क्योंकि जितना पैसा मेरे पास था, अब मैं 1000 रुपए से एग्जाम्पल ले रहा हूं, इसको 1000 करोड़ कर दो, लाख करोड़ कर दो, मतलब मेरे पास जितना पैसा था मैंने सब बांट दिया। तो जो आपके पास था वो सब आपने मुझे दे दिया। अब आपके पास नहीं बचा, मार्केट में भी नहीं है वो पैसा, तो आपकी प्रॉपर्टी नीलाम करने का मुझे हक है कि नहीं है? वो पैसा है ही नहीं कहीं पे भी, लेकिन प्रॉपर्टी नीलाम करने का हक मिल गया मुझे। ठीक है, अभी मैंने क्या किया? अभी मैं थोड़ा, अभी बैंक हूं मैं, अभी नीलाम नहीं करता हूं, बोलता हूं कमा के दे देना। तो फिर अगली बारी वो मैंने क्या किया, 800 इनके पास पड़ा है, 200 मेरे पास आ गया। अभी मैंने ये 200 रुपया आपको दे दिया लोन, और मैंने बोला अब तीनों के तीनों मुझे कल इंस्टॉलमेंट देना। अभी बाजार में कितना पैसा पड़ा है टोटल? 800 इनके पास, 200 वो इनके पास, बाजार में कितना पड़ा है? 1000। और मैंने लेना कितना है? 1200 वो, और 100 रुपए कल वाला ब्याज भी तो आएगा आज वाला। 1200 प्लस 200 कितना लेना है मैंने?
1400। बाजार में पड़ा है रुपया 1000 और मैंने लेना है इनसे 1400। फिर भी जुगाड़ करके अगले दिन ये सारे के सारे मुझे 300 रुपया दे ही दे किसी तरह। अब ये 300 रुपया मैंने इसको दे दिया, ब्याज वाला ही। समझ रहे हो आप बात मेरी? बाजार में कितना रुपया है? 1000, लेना कितना है? 1500। मेरे वही 1000 रुपया घूम रहा है, लेकिन मैंने लेना कितना? 1500, और इन सारों का मिलकर टोटल कितना बनता है? 1000। तो क्या ये मिलकर भी मुझे 1000 रुपया वापस कर पाएंगे? 1500 वापस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और ये बढ़ता जाएगा, मैं ब्याज लूंगा अगले को दे दूंगा, मैं ब्याज लूंगा अगले को दे दूंगा, उसका ब्याज लूंगा अगले को दे दूंगा। इस तरह से मैं क्या करूंगा? उसी 1000 रुपए से सारे देश को कर्जदार बना दूंगा, इस सारे हॉल को कर्जदार बना दूंगा। बना सकता हूं कि नहीं बना सकता हूं? भाई आपसे लिया हुआ इनको दे दिया, इनसे लिया हुआ इनको दे दिया, इनसे ब्याज लिया इनको दे दिया। तो मैंने क्या किया? उसी 1000 रुपए को सबको बांट दिया। अब मैं कुछ सालों के बाद मैंने आप सब से मिलकर 10,000 रुपया लेना है, लेकिन बाजार में कितना रुपया है? 1000। तो 9,000 रुपए की प्रॉपर्टी नीलाम होएगी कि नहीं होएगी? मैं आपको यह इसलिए बता रहा हूं, हमने बैंकों से पूछा है तुम्हारे पास कितना रुपया है? बैंक बोले हमारे पास है, अरे पहले तो हमने पूछा सोना कितना है, बोले 800 टन। इसकी कीमत कितनी बनती है? 4.8 लाख करोड़। मैंने कहा करेंसी कितनी है देश में? बोले 34 लाख करोड़। इसका मतलब 29.2 लाख करोड़ रुपए की करेंसी तो फेक है, नकली है। यहां फंस गया बैंक। फिर हमने पूछा चलो कोई बात नहीं, तुमने 34,000 करोड़ रुपए के नोट छाप दिए, अब ये बताओ देश के लोगों पर कर्जा कितना है? अच्छा 34 लाख करोड़ रुपए के नोट छापे हैं, तो बैंक ज्यादा से ज्यादा कितना कर्जा दे सकता है? 34 लाख करोड़ का ही दे सकता है ना। लेकिन बैंकों ने पूरे देश को कर्जा दिया हुआ है लगभग 250 लाख करोड़। इसका मतलब लगभग 200 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी का नीलाम होना निश्चित है, तय है। आप सब लोग उस कैटेगरी में आते हो। हमने बैंकों से पूछ लिया। तो जब मैं बैंक मैनेजर के पास गया था, उसने मुझे बोला भाई तुम ये कहते हो कि ये नोट नकली हैं? मैंने कहा हाँ मैं कहता हूं। बोले अगर ये नोट नकली है ना तो एक काम करो, तुमने जो कर्जा लिया था हमको ये नकली नोट ही वापस दे दो, नकली ही दे दो। नकली लिए थे? नकली तो लिए थे, मानते हो? मैं कहा हाँ नकली लिए थे, ये मानते हैं, नकली वापस कर दो। मैंने कहा बस एक काम कर दो, आप हमसे ये लिख करके दे दो कि अगर हमने नकली दिए थे तो आप नकली दे दो, या आप हमको ये लिख कर दे दो कि यही नोट दे दो। वो भी नहीं लिख के दे रहे हो आप तो। मैं तो पिछले एक साल, क्योंकि ये केस चल रहा था साल भर से, तो हमने कहा जी हम तो आपको कह रहे हैं आप हमें लिख कर दे दो आपको कौन से वाला रुपया चाहिए। मुझे पता है कि मैंने आपको असली दिया है, और यह भी पता है कि आपने मुझे नकली दिया है। अगर आपने मुझे नकली दिया है तो अब जेल आपकी होगी। फिर उसने कहा डॉक्टर साहब आप कर रहे हो लोगों को गुमराह। मैंने कहा कैसे? सरकार ने गोल्ड रखना बंद कर दिया पैसे छापने के पीछे, ऐसा बोला बैंक मैनेजर। मैंने पूछा अच्छा आप तो जनरल मैनेजर हैं? बोले हाँ। आपको तो सब मालूम है बैंकों की नीतियां? हाँ। तो बैंक ने रुपए छापने के पीछे गोल्ड रखना कब बंद किया ये बताओ, और किस आदेश के तहत किया ये बताओ, और उनको क्या अधिकार था ये नियम बदलने का ये बताओ। ये तो हमको नहीं पता। तो फिर बोले 1970 के बाद सरकार ने गोल्ड रखना बंद कर दिया। पहली बात तो इसका कोई नियम नहीं है, किया है तो अपराध किया है, देश की जनता के साथ गद्दारी की है, देशद्रोह किया है।
फिर भी अगर कर दिया है तो इसका मतलब बता दीजिए मैनेजर साहब। तो मैनेजर साहब बोले जी इसका यह मतलब है कि सरकार को अब नोट छापने के लिए गोल्ड रखने की जरूरत नहीं है। मैंने उसको बोला मैनेजर को इसका मतलब यह भी है कि सरकार अब जितना चाहे नोट छाप सकती है। बोला हां। मैं कहा पक्की बात कि सरकार जितना चाहे नोट छाप सकती है? कहता हां, किसी गोल्ड स्टैंडर्ड की जरूरत नहीं है। बोला ना, तो भैया फिर तुम हमारा वो वाला भी छाप लो जो तुमने हमसे लेना है 6 करोड़। भाई अगर तुम बिना नियम के छाप सकते हो तो हमसे जो लेना है वो भी छाप लो, फिर हमारे ऊपर टैक्स के ऊपर टैक्स काहे लगा रहे हो? और अगर नियम के हिसाब से छाप सकते हो तो हमको सिर्फ वो नियम बता दो कि तुमने कौन से नियम से पैसा छाप करके दिया था और पैसा ले लो। इस बात को 1.5 साल हो गया है, आज तक तो बैंक वाले वापस पैसे लेने नहीं आए। वो बोलते हैं इस गली में रहने देना, बाकी मांग लो जिससे मर्जी मांग। लगभग 1500 आवेदन हम लोग लगा चुके हैं। कर्ज मुक्ति के लेकर के जितने सबूत हमको सरकार ने लिख कर दिए हैं, आरबीआई ने हमको लिख करके दिए हैं, उसकी एक किताब छप रही है। और किताब आज की तारीख में, आज तारीख है 9 सितंबर की तारीख में, आज शाम को मेरा काम पेंडिंग बचा है। जिनकी वो किताब थी वर्मा जी की वो हो गया, तो मेरा काम पेंडिंग बचा है। मैं आज रात तक वो काम कंप्लीट करके, उम्मीद है कल शाम तक यानी 10 सितंबर तक मैं उस किताब को प्रिंटिंग के लिए ऑर्डर कर दूंगा। उस किताब के अंदर वो सारे सबूत हमने दिए हैं जहां भारत सरकार ने और आरबीआई ने ये लिख कर दिया है कि जो हमने तुमको कर्जा दिया है वो भी फ्रॉड है, जो हमने तुमको रुपया दिया है वो नकली है, और असली रुपया हम लोगों के पास है और तुम जब चाहो अपना रुपया मांग सकते हो। और 1 रुपए की कीमत 777 मिलीग्राम सोना है। तो देश की जनता का सारा कर्जा जनता सरकार मोर्चा, एक बार किताब आने तो सब चुकता हो जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं है। वो किताब की बुकिंग हमने चालू करी है। 9518170000 पे आप उसको मंगवा भी सकते हो, मतलब ऑर्डर कर सकते हो। हमने इस किताब को इस तरह से प्लान किया है कि किताब को बहुत अच्छे पेजेस पे छापा जाए, बहुत अच्छी क्वालिटी में। किताब का कितना ही खर्चा आए किताब के ऊपर, मतलब चाहे 400 रुपया आए, चाहे 500 रुपया आए, चाहे 600, हमने किताब की कीमत रखी है शिपिंग चार्जेस, मतलब आपको भेजने समेत 1100 रुपये। पहले था 1000 रुपये का, तो अभी फ़ोन आया उसका कि भाई शिपिंग का इतना पड़ रहा है, तो लगभग मैंने कहा 100 रुपये, कोई बात नहीं 1100 बोल दे, 1111 बोल दे, जितना मर्जी बोल दे, शुभ काम है ये। तो हमने उसकी कीमत रखी है लगभग 1100 रुपये। हम 1100 रुपये को कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं वो बता रहा हूं मैं। 1100 रुपये आप दोगे, मान लो आपने 5 किताबें स्पॉन्सर करी, तो आपका रुपया आया 5500 रुपया हमारे पास। तो 5 किताबें तो बच जाएंगी आपके पास, और जो बाकी का पैसा बचेगा, चाहे वो कितना ही भी हो, उस पैसे से बाकी की किताबें छपेंगी। यानी जितना पैसा हमारे पास आ जाएगा सबकी किताबें छपेंगी। तो आपके पास जितनी किताबें आ जाएंगी वो किताब आ गई। बाकी की किताब हम पूरे भारत के, पहले तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, फिर सारे जज सुप्रीम कोर्ट के, फिर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के, फिर सारे जज हाई कोर्ट के, फिर सारे बड़े वकील हाई कोर्ट के, सारे बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट के, सारे कॉलेजेस के प्रिंसिपल, सारे इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, सारे मंत्रालय, सारे अखबारों के ऑफिस, सारे न्यूज़ चैनल्स के ऑफिस, सारे के सारे हर उस आदमी के पास पहुंचाएंगे जिसका समाज में थोड़ा सा जो, अब हमारी तो मजबूरी है कि हमको तो लड़ाई लड़नी है, हमको तो स्पॉन्सर करना पड़ेगा। उनकी मजबूरी नहीं, चीफ जस्टिस को कोई टेंशन नहीं है तो उसको हमको फ्री में देनी पड़ेगी। तो हमने ये प्लान किया जितना पैसा आता जाएगा उतनी किताब छपके समाज के उस पोजीशन पर बैठे आदमी को हम जाएंगे, दे कर आएंगे, समझा कर आएंगे कि अब सबूत है, एक एक सबूत इसके अंदर है, अब तो कम से कम इस लड़ाई में शामिल हो जाओ।
अब तो देश की जनता के साथ खड़े हो जाओ और अंग्रेजों द्वारा बनाई हुई इस व्यवस्था को अब तो कम से कम उखाड़ के फेंको। ये पर्पस है इस पूरे के पूरे अभियान का। तो पूरे गांव के गांव नहीं, पूरा देश कर्जे से मुक्त होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आप लोगों ने आवेदन वगैरह की प्रक्रिया चालू करनी है तो वीरेंद्र जी आपके बीच में बैठे हुए हैं। जिसका भी भाई का कितना ही बड़ा कर्जा है, अगर वो चुकता नहीं कर पा रहा, एक बात को हमेशा ध्यान रखिए, हम कभी ये नहीं कहते कि आपने बैंक का पैसा देना नहीं है। मैं ये कहता हूं कि भाई एक बार बैंक से पूछ तो लो कि बैंक ने आपके साथ फ्रॉड किया है कि सच्ची में आपको कर्जा दिया है। एक बार कम से कम जान तो लो। और अगर बैंक अपनी बात से भाग रहा है तो कोई ना कोई गड़बड़ है। तो एक बार इस लड़ाई में शामिल हो जाएं और मिल करके इसको लड़ाई को लड़ेंगे। तब तक अगली मीटिंग तक के लिए जय हिंद, जय भारत।